हैं जो आपका एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है क्लास 12 का, ठीक है। तो अब प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं आपके, तो क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है सॉरी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमने प्रॉब्लम फर्स्ट से फिफ्थ तक क्या करवाया, सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो आपका जो क्वेश्चन है 6 से स्टार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम्स में क्या बोल रहा है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है प्रॉब्लम्स में, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, ठीक है। आपको क्या बोला है कि फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, जो फलन एफ है उसके क्या डिसकंटिन्यूटी मतलब असांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ऑल पॉइंट्स मतलब सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, किसके, ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब असांतत के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, किसके, ये जो फलन एफ दिए गए हैं, ठीक है। वेयर मतलब जहाँ एफ इज डिफाइंड बाय, जहाँ एफ आपका क्या है, परिभाषित है, एफ क्या है, परिभाषित है, ठीक है। तो एफ आपका किस तरीके परिभाषित है, कुछ इस तरीके से परिभाषित है, ठीक है। तो जो छठा प्रॉब्लम्स है आपका क्या है, छठा प्रॉब्लम्स है, तो छठा प्रॉब्लम्स में क्या किस तरीके परिभाषित है, यदि x का मान 2 के बराबर है या x का मान 2 से कम है तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 3 मिलेगा, ठीक है। और यदि x का मान 2 से बड़ा है तब हमें क्या मिलेगा, 2x - 3 मिलेगा, ठीक है। ये है आपका 6। 7th में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू यदि -3 से छोटा है या -3 के बराबर है तब आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ x + 3 मिलेगा, ठीक है। यदि x का मान -3 से छोटा है या बराबर है तब हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x + 3 मिलेगा, ठीक है। और यदि x का मान -3 से 3 के बीच में है, ठीक है, मतलब -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -2x, ठीक है। इफ़ नीचे क्या है, यदि x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है तब हमें क्या मिलेगा, 6x + 2, ठीक है। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां दिया है कि x यदि 0 के बराबर नहीं है तब हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x/x, और यदि x बराबर 0 है तब क्या मिलेगा, 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से फलन परिभाषित है। 9th वाला देख लेते हैं, जो फलन आपका f(x) है, यदि x का मान 0 से क्या है, छोटा है तब हमें क्या मिलेगा, x/mod ऑफ x, और यदि x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तब क्या मिलेगा, -1, ठीक है। 10वां प्रॉब्लम में क्या बोला है, यदि x का मान 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तब क्या मिलेगा, x + 1 मिलेगा, और यदि x का मान 1 से छोटा है तब क्या मिलेगा, x² + 1, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि x का मान 2 से छोटा है या बराबर है तब क्या मिलेगा, x³ - 3, और यदि x का मान 2 से बड़ा है तब क्या मिलेगा, x² + 1। 11th है प्रॉब्लम से। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा, x10 - 1 मतलब x⁻10 - 1, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तब क्या मिलेगा, x², ठीक है। तो चलिए हम छठा वाला जो प्रॉब्लम है आपका पहले देख लेते हैं, ठीक है। x का मान 2 से छोटा है या बराबर है तब हम क्या लेंगे, 2x + 3, ठीक है, और x का मान ये 2 से बड़ा है तब क्या लेंगे, 2x - 3, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट्स है, ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पर निकालते हैं, x बराबर 2 पर निकालते हैं, ठीक है। 8x = 2 किस पर निकालते हैं हम, कंटिन्यूटी पहले x = 2 पर निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, चूँकि ऑसिलेटरी फंक्शन है x = 2 के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू क्या है, 2-, ठीक है, 2-। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x), ठीक है, एज, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या लिख लेंगे हम, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 - h, ठीक है। इसके बाद एज h टेंड्स टू 0,
थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ आपका क्या है 2 माइनस एच है, 2 में से यदि हम एच घटाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा 2 से कम मिलेगा। यदि x का वैल्यू 2 से कम मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 3, ठीक है, यही मिलेगा। तो लिख लेते हैं हम लिमिट ऑफ द फंक्शन, क्या है यहाँ 2 है तो 2, ध्यान दीजिए यहाँ x है तो यहाँ हमने x लिखा है, आपका फलन जो फंक्शन परिभाषित है डिफाइन है, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है। यदि यहाँ 2 माइनस एच है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, ठीक है। तो यह जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच एंड प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे एज एच टेंड्स टू 0, थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगा 2 2 4 मतलब 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 2 का h में 2h हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जहाँ h है वहाँ हम क्या रख देंगे 0, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन 437 माइनस 2h एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए जहाँ h है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो यहाँ h है तो 0 रख देंगे, क्या मिला 7, ठीक है, यही मिला। ये क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट मिला। अब क्या करते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे, देखिए जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस एच लिख देंगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ 2 प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ यदि हम 2 में h जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 से बड़ा कहाँ है 2x माइनस 3, तो हम क्या लेंगे यहाँ लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो यहाँ क्या है 2 प्लस एच एंड माइनस 3 है तो माइनस 3 एज एच टेंड्स टू क्या है 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4 प्लस 2 का h में प्लस 2h माइनस 3 एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए 4 माइनस 3 क्या मिले 1 मिला, 4 माइनस 3 क्या मिला 1, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ 1 प्लस 2h, ठीक है। अब क्या करेंगे जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस या h 0 रख देंगे 0 हो जाएगा, क्या मिला 1। देखिए हमने क्या देखा लेफ्ट हैंड लिमिट देखा तो 7 मिला, राइट हैंड लिमिट निकाला तो 1, मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या सेम है नहीं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड is not fx is not continuous at x equal to, तो आपका जो x equal to पॉइंट है ये क्या है डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट मिला, ठीक है। क्या मिला डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट मिल गया, ये तो रहा x equal to, ठीक है। अब क्या लेंगे हम देखिए x इक्वल 2 पर आपका जो फलन है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो x लेस देन आपका 2 लेंगे और x ग्रेटर देन 2 पर लेंगे, ठीक है।
ये तो फर्स्ट रहा, हमने x इक्वल 2 पर लिया। अब चलिए हम क्या लेते हैं, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन, मतलब या 2 से छोटे और बड़े पर। ठीक है, ठीक है। जो आपका पॉइंट है, ठीक है, 2 है, 2 से जो कम लेस देन होंगे उस पॉइंट पर हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना लेट x इक्वल सी लेस देन 2। ठीक है, हमें क्या करना है, वो ऐसे सा पॉइंट लेना है जो x क्या है, 2 से छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो चलिए लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू सी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन, देखिए एफ एक्स हमें क्या लेना है, फलन एफ एक्स लेना है, और एक्स इक्वल सी है, सी का मान क्या होना चाहिए, 2 से कम। ठीक है, तो जो सी एक्स का वैल्यू 2 से कम कहाँ है, यहाँ है, 2x + 3 है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम। ठीक है, तो 2x + 3। ठीक है, एच एक्स टेंड्स टू सी, यही हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम c को पुट कर देंगे, तो यहाँ x है, c को पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 2c + 3। तो इसका लिमिट क्या मिला हमें, 2c + 3 मिला। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो एफ सी, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, c। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 2 के बराबर, कहाँ है, सॉरी, x का जो वैल्यू है 2 से कम लेना है हमें, बराबर तो लेना नहीं है। x का वैल्यू 2 से कम है, और c क्या है, c 2 से कम है। ठीक है, और ये c किसके बराबर है, इस x के, और यहाँ x क्या है, 2 से कम है, तो क्या लेंगे हम, यही लेंगे, 2x + 3। तो जहाँ x है वहाँ c हो जाएगा, 2c + 3 हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा हमने, कि जो लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दो मतलब फलन का मान, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इक्वल एफ सी। ठीक है, इसलिए दोनों क्या है, सेम है। देयरफॉर द फंक्शन एफ, ठीक है, एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस मतलब संतत है। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी लेस देन 2। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल सी लेस देन 2 पे क्या है, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ग्रेटर देन पे देख लेते हैं, किस पे देखते हैं, ग्रेटर देन 2 पे। ठीक है, देख लेते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन 2 पे देख लेते हैं, तो एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या पहले हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इक्वल, क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, यहाँ जो c है, c का वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब x क्या है, 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है, 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x - 3 एज एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, हमें c रखना है, तो यहाँ x है तो यहाँ c रखेंगे, और बाकी जो जैसा है वैसे ही रख देंगे। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 2c - 3 है, क्या मिला, 2c - 3। अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो या जहाँ x है वहाँ c रख दिया। ठीक है, और c किसके बराबर है, c का मान मतलब वही x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2x - 3, तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, 2c - 3। हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट भी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए x इक्वल सी ग्रेटर देन 2 पर ये जो फलन है वो क्या, कंटिन्यूअस है। यदि इक्वल ना होता तो क्या होता, कंटिन्यूअस ना होता। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी। ठीक है, एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब सेम है दोनों,
क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 2, एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन 2 पे क्या है आपका जो फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है, थर्ड पॉइंट रहा, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है कुछ इस तरीके परिभाषित है कि x का जो वैल्यू है -3 से यदि छोटा है या बराबर है तब हमें क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू है mod ऑफ x + 3 मिलेगा, ठीक है। और यदि x का वैल्यू -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तब हमें क्या मिलेगा, -2x। और यदि x का वैल्यू है 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा, 6x + 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सब पहले जो भी पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट को हम पहचानेंगे कि किस पॉइंट पर हमें निकालना है लिमिट और किस पर नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ क्या है आपका, x का वैल्यू -3 से छोटा है, ठीक है, तो लेस दैन -3 पर हमें निकालना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी इक्वल टू -3 है तो -3 पर भी निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या किस पर निकालना है, -3 से 3 के बीच जितने पॉइंट आएंगे उस पर भी निकालना है हमें, ठीक है, उस पर भी निकालना है। और इसके बाद किस पर निकालेंगे, x इक्वल 3 पर भी पॉइंट, x इक्वल 3 पर भी निकालेंगे, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 पर भी हम निकालेंगे, ग्रेटर देन 3 पर। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 पॉइंट पे हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है आपका क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम किस पर देख लेते हैं, x इक्वल -3 पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लेस देन पे देखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल -3 पर हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन की वो कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूअस है भी या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले देखिए -3 आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके देखा जाए दोलनी फलन है, मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या, एज एक्स टेंस टू क्या मिला हमें, -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -3 और -h, एज h टेंस टू 0, ठीक है। जब -3 में से हम h घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -3 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और x का वैल्यू -3 से छोटा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। मतलब मॉड क्या है, मॉड ऑफ x + 3 है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मिला, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, क्या है, मॉड ऑफ x है, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -3, तो -3 - h, ठीक है, एंड +3, ठीक है, -3 - h क्या है, एज h टेंस टू 0, ठीक है। यदि हम इसमें से माइनस निकाल ले बाहर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंदर प्लस रहेगा। ध्यान दीजिए, अब यदि माइनस है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से, इसका वैल्यू 0 से छोटा ही है, ठीक है। जब 0 छोटा है, ठीक है, तो आप जो मॉड वाला फलन कुछ इस तरीके परिभाषित है, तो क्या हो जाएगा, x मिलता है हमें कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है बराबर, ठीक है। और -x कब मिलता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ x के स्थान यदि हम ध्यान दें तो x के स्थान पर कितना है, -3 + h है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, और इसका जो वैल्यू चूंकि माइनस लगा है तो मतलब इसका वैल्यू 0 से क्या छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, -h पहले माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, x के स्थान में क्या लिखेंगे, -3 + h, ठीक है। तो क्या, चलिए लिखते हैं क्या मिला, पहले हम माइनस बाहर ले लेते हैं, इसके बाद क्या मिलेगा,
-3 प्लस एच, ठीक है। इसके बाद क्या है, +3 है, एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या मिला, 3 + एच + 3 एज एच टेंड्स टू 0। तो क्या मिला, 3 + 3 6 मिला, लिमिट ऑफ द फंक्शन 6 + एच एज एच टेंड्स टू 0। तो जहाँ एच है वहाँ 0 रख देते हैं। तो क्या मिला यहाँ हमें 6। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला 6। अब क्या निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू -3 प्लस, यही है। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x), लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है f(x). तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -3 और प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हमने यही बताया है। और एज एच टेंड्स टू 0, ध्यान देंगे ये -3 में हम एच जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो -3 से बड़ा आएगा, क्योंकि हम प्लस ऐड कर रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, -2x, ठीक है। देखिए क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, -2 है तो क्या लिखेंगे हम, -2, ठीक है। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -3 प्लस एच, तो -3 हुआ प्लस एच, ठीक है। एज एच टेंड्स टू 0, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब क्या करें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन माइनस क्या हो गया, +6 मिला, माइनस प्लस माइनस मिला, 2 का एच में 2h, ठीक है। एज एच टेंड्स टू 0, तो जहाँ एच है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो क्या मिला, ये 0 हो गया, यहाँ क्या मिला 6। हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या सेम है। अब क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स इक्वल -3 कहाँ है, एक्स इक्वल -3 यहाँ है, तो मतलब इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 + 3 है। तो क्या, अब इसकी डिफिनेशन देखिए, मतलब ये 0 से क्या है, कम है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस तो फिर माइनस, ठीक है, +3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब 3 + 3 क्या मिला हमें 6। हमने क्या देखा कि ये देखिए लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 मिल रहा है हमें, राइट हैंड लिमिट भी 6, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, मतलब 6 मिल रहा है। इसलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन f इज क्या, कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3, मतलब जो आपका फंक्शन है वो 8x, ठीक है। तो अब हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, कि जो x इक्वल c लेस देन -3, ठीक है। जो आपका पॉइंट है x इक्वल c लेस देन -3 वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मतलब जो c है -3 से क्या है, मतलब जो x का वैल्यू है -3 से क्या है, कम है, तब के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं -3 से यदि जो पॉइंट कम है तो उसके लिए फलन दोलनी है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू c, ठीक है। अब ध्यान देंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन c का जो वैल्यू -3 से छोटा है, मतलब x का वैल्यू -3 से क्या है, छोटा है। x का वैल्यू -3 से छोटा है, तब आपको क्या मिला, यही मिला, मॉड ऑफ x + 3 मिला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, मॉड ऑफ x + 3 है, ठीक है ना। एज x टेंड्स टू c, एज x टेंड्स टू c है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जो एक्स का वैल्यू है क्या है, एक्स का जो वैल्यू -3 से छोटा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब निगेटिव है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। मतलब आप समझ ही रहे हैं, एज एक्स टेंस टू सी, ठीक है। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स वहाँ सी हो जाएगा, एंड +3, ठीक है। तो यदि आप ऐसा रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चूँकि माइनस है तो माइनस अंदर भी और बाहर भी रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सी है वो -3 से क्या है, छोटा है। तो क्या मिला, जहाँ एक्स रखा वहाँ सी, एक्स के स्थान सी रख दिया, 3 है तो 3, तो आपको लिमिट क्या मिला, c+3 मिला, ठीक है। आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में हम निकालेंगे, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, सी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब x = c है और c क्या है, -3 से छोटा है, तो फलन आपका x = -3 वाला कौन है, छोटा, यही है। तो यहाँ पर भी जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, c एंड +3। तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या मिला है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन c, ठीक है। दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, therefore the function f इज क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एट x = c <-3। हम क्या देख रहे हैं, एट x = c <-3 पे क्या है, आपका जो ये है फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब क्या करते हैं, ये तो लेस देन है, अब इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम जो आपका x का जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि x = c, और c आपका क्या है, कुछ इस तरीके परिभाषित है, -3 c 3। इस पर हम क्या करें, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू c इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए c का वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो c का वैल्यू क्या, -3 और 3 के बीच में है, तो क्या मिलेगा, -2x, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन -2x लिख देंगे, ठीक है ना, एज x टेंस टू c, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, c, ठीक है। तो यहाँ x के साथ c पुट करेंगे, ठीक है। तो -3 है, 2 है तो -2, और c है, x के साथ पर c रख देंगे, तो क्या मिला हमें, -2c मिला। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपका जो c है वो क्या है, -3 और 3 के बीच में ही है, मतलब -3 से बड़ा है और 3 से क्या है, कम है। तो इसका वैल्यू जब -3 से बड़ा है और 3 से कम है, तो क्या मिला हमें, -2x। तो जहाँ x है वहाँ क्या रहेगा, c। तो हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ जो लिमिट है दोनों क्या मिला है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द लिमिट, मतलब दोनों क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, therefore the function f(x) इज कंटिन्यूअस, इज क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x 8 मतलब c -3 <c <, ठीक है 3, ठीक है, मतलब c मतलब जो c है -3 से बड़ा है और उस पर क्या है 3 से क्या है छोटा। इस पर हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आप क्या इस पर चेक करते हैं, x = 3 पर हम चेक करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब किस पर हम देखते हैं, x = c इक्वल क्या देख लेते हैं, =3, ठीक है। तो मतलब 8x इक्वल किस पर देखते हैं, 3 पर।
ठीक है। तो x इक्वल 3 पे यदि हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि हम तो इसके लिए देख रहे हैं, देखिए क्या दोलनी फलन है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल लिमिट, देखिए ऑफ द फंक्शन f, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। एज h टेंड्स टू क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, 3 में से यदि हम h घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 3 से कम आएगा। जब x का वैल्यू 3 से कम आएगा तो क्या मिलेगा, -2x, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन -2, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस h हो जाएगा, ठीक है ना, एज h टेंड्स टू 0, एज h टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -6 माइनस प्लस 2h एज h टेंड्स टू 0। तो जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, क्या मिला -6, यहाँ क्या मिला -6 मिला। ये क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला। अब क्या निकालना हमें, राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कर देंगे हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन 3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, एज h टेंड्स टू क्या है 0 है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 3 में जब h हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 3 से बड़ा आएगा, मतलब 6x प्लस 2 मिला, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, x से सर क्या लिखेंगे 3 प्लस h, ठीक है, एंड प्लस 2 है तो प्लस 2, ठीक है, एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इससे क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिला, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या मिला, 6 से मतलब 18 मिला, प्लस 6h प्लस 2 एज h टेंड्स टू 0 है। तो जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 18 2 क्या मिला, 20 मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट यही क्या सेम नहीं है। तो आपका जो ये फंक्शन है ये x इक्वल 3 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब x इक्वल 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सेम है नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इट मीन्स डिसकंटिन्यूस, ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूस। किस पर कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस 8x इक्वल 3, मतलब जो फंक्शन है आपका x इक्वल 3 पे क्या कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका 4th पॉइंट रहा। अब कौन सा पॉइंट देख लें, 5th पॉइंट ले लेते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, x ग्रेटर दैन 3, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आगे चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो आपका वैल्यू है, ठीक है ना, 8 x इक्वल c, और c का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा है, ठीक है। तो यदि बड़े की जो c का वैल्यू 3 से बड़ा है तो वहाँ के लिए दोलनी फलन है नहीं, मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू क्या मिला, ठीक है ना, आपका क्या है c है, और c का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन f क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स आपका क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, एज x टेंड्स टू c, जहाँ x है, ठीक है, x का वैल्यू क्या है
3 से x इक्वल सी, और सी का वैल्यू क्या 3 से बड़ा है, तो यहाँ के लिए क्या लेंगे हम, x का वैल्यू 3 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है 6x प्लस 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करें, c रख देंगे, तो 6c प्लस 2 मिला, ये जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे c, तो 6c और प्लस 2 मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 6c प्लस 2, इसके बाद क्या करेंगे हम, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, तो जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, ठीक है ना, और x इक्वल c के लिए क्या है, ठीक है ना, और जो c क्या है 3 से बड़ा है, तो यहाँ x का वैल्यू 3 से बड़ा है, बड़े के लिए क्या है यही है, तो 6c प्लस 2। तो हमने क्या देखा, ये जो फंक्शन है और लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है इस पर सेम आ रहा है, ठीक है ना। देखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, इज क्या है, कंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल c ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आपका ये 5th पॉइंट भी, इस पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब केवल आपको एक पॉइंट मिला, और वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल 3 पर आपके जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं तो बाकी सभी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आगे देखते हैं।